नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। माफ़ी चाहूँगी मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए 11/11 पोर्टल पे, बट उससे पहले मैंने ऑलरेडी रीडिंग्स पोस्ट कर दी थी उस 11/11 पोर्टल की। आज हम एक रीडिंग करेंगे फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं चेक करूँगी कि आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद देखते हैं एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देर करे। जैसा आप लोगों को पता है व्यूअर्स कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी दूसरों के लिए हो सकता है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड फॉर पेड रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उसके, तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे और उसके बाद हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। My angels, my spirit guides, my ancestors and the universe, please bless me so that I can do a correct reading for my viewers. Thank you, thank you, thank you. चलिए हम शुरू करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव आई एम सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, we have Queen of Wands, we have 5 of Cups, we have Ace of Swords, we have King of Swords. Okay, let me just arrange these cards. अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं फिर हम अरेंज करेंगे। एंजल्स, मुझे 4 कार्ड्स और चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स, आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स। यूनिवर्स, ओके, आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स, आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स। Thank you. 2 more. I just need 2 more. We have 7 of Pentacles and we have Page of Wands. Okay. I just need 2 more. Okay. The Hierophant. Just 1 more. बहुत सारे आ गए. I will not take. I just need 1 more. I just need 1 more. I just need 1 more. Okay. Thank you. Thank you, angels. Thank you, angels. Thank you so much. And the bottom of the deck is the High Priestess. Okay. So I'll keep it here. And let me just arrange the cards, and then this is 2 of Cups. So let me just arrange the cards. Then I'll be in a position to tell you clearly.
Yes. So let's begin the reading. I hope you can see the cards. So we have 5 of cups, 10 of swords, we have 7 of pentacles, 2 of wands, the hierophant, ace of swords, page of wands, queen of wands, king of swords, and 2 of cups. Okay, and we have all the signs. We have Cancer, Scorpio, Pisces. We have Gemini, Libra, Aquarius. We have Taurus, Virgo, Capricorn. And which sign is left? Aries, Leo, Sag. I mean, all the signs are available. And generally, because this is a general reading, it's a collective reading, तो आपको signs नहीं देखने चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ. Okay, so now let's begin with the present situation. फिर मैं आपको बताती हूँ आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट 72 आवर्स है इसमें आपके साथ क्या होने वाला है. मैं आपको पहले करंट सिचुएशन बताती हूँ. करंट सिचुएशन ये है कि अभी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं. आप बिल्कुल मायूस हैं. कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में अभी रिसेंट जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हैं. बिल्कुल डेवस्टेटिंग फील कर रहे हैं. हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो सकता है कि कोई मिसहैप हो गया हो, कोई बैड न्यूज़ मिली हो आपको, आपके फैमिली में आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई हो, आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया हो, उसने ब्लॉक कर दिया हो, या मे बी आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया हो. कोई धोखा दिख रहा है इसमें. और शायद ऐसा लग रहा है जैसे आपने काफ़ी धोखे खाए हैं रिलेशनशिप को लेकर. मे बी आप बहुत इनोसेंट हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपको हर कोई इमोशनल फूल बना देता है, आपकी इमोशंस के साथ खेलता है. बहुत तकलीफ़ जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है. और उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप. इसलिए ये जो 2 भरे हुए कप्स हैं इनको आप देख नहीं पा रहे. यू आर ओनली सीइंग दिस. तो ये आपकी करंट एनर्जी है जिसमें आप अभी हैं. दिस इज़ योर करंट एनर्जी. बट इस एनर्जी का नेक्स्ट 72 आवर्स में दी एंड होने वाला है. आई एम सॉरी, ये कार्ड इधर था, होना चाहिए था. सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इसमें बहुत इंतज़ार दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रही है. और वो उम्मीद ये है कि जितने भी एफ़र्ट्स अभी तक आपने डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं रिलेशन रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ. तो जितने भी एफ़र्ट्स आपने डाले हैं उस रिलेशनशिप में, आप जो ब्रेकअप हो गया है या जो सेपरेशन है या जो ब्लॉक मोड है या जो फैमिली के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है या मे बी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, शायद आप अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी आपको स्वीकार नहीं है, जो भी रीज़न है आपकी लव रिलेशन से रिलेटेड, उस रिलेशन में जितने भी एफ़र्ट्स अभी तक आपने डाले हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे. फिर भी आप हताश नहीं हैं और बहुत उम्मीद के साथ इन पेंटिकल्स को देख रहे हैं. बहुत उम्मीद के साथ इस ग्रीनरी को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में ये खुशहाली आए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाए. हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों आपको, जिसकी वजह से भी आप परेशान हो सकता है आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आई हो, उसकी वजह से भी आप परेशान हो. तो दोनों तरफ से परेशानी दिख रही है मुझे. आपके प्रोफेशन में भी परेशानी दिख रही है, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस, और आपके पर्सनल मैटर में भी परेशानी दिख रही है. फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है. बहुत उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं कि शायद आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. इस उम्मीद के साथ आप इस ग्रीनरी को देख रहे हैं.
और नेक्स्ट 72 आवर्स में ये जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में अभी चल रही है, उसका दी एंड होने वाला है। और ये जो मायूसी आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, इसका भी दी एंड होने वाला है। और आप इस डुअल सिचुएशन में जहाँ फंसे हुए हैं, हो सकता है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई पार्टनर्स हैं ऐसे दो जिनमें से एक को आपको चूज़ करना है। हो सकता है आप मैरिड हो और फिर भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी की तरफ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपका रिश्ता कहीं तय कर दिया है और आप किसी और से प्यार करते हैं, या मे बी आपको दो जनों में से किसी एक को चूज़ करना है। कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ ऑप्शन है आपके पास। तो आप इस डुअल माइंडसेट से बाहर आएंगे और इस वैन को चुनेंगे और उसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहेंगे, उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, उसके साथ अपनी खुशियाँ देख रहे हैं जिसको आपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, उसी को आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, उसी को अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं सब कुछ। और बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे देख रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक के साथ, क्योंकि इस सिचुएशन का दी एंड हो जाएगा। और ये दी एंड करने में आपकी कोई मदद करेगा, कोई मेंटोर आपके पास आएगा, डिवाइन गाइडेंस दिख रही है मुझे। हो सकता है हमारे पास बॉटम से भी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है। डिवाइन डेफिनेटली अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन के साथ आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। और हो सकता है कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आए इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, मे बी एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, या मे बी आपको गॉड गाइडेंस मिले थ्रू योर ड्रीम्स, या कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड शादी को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, या कमिटमेंट मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड आपकी लाइफ में जो मैंने अभी आपको बताया कि इस डुअलिटी से आप बाहर आएंगे, ये जो डबल माइंड आपका चल रहा है, इस डुअलिटी से आप बाहर आएंगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। यू कैन सी द हैंड ऑफ द डिवाइन। आपको भगवान का हाथ दिख रहा है, यहाँ पर ईश्वर का हाथ दिख रहा है। ईश्वर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, आपके माइंड को क्लियर कर रहे हैं और आपको समझ में आएगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। एंड कोई पॉजिटिव अप्रोच मुझे दिख रही है, कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है आपके साथ। कोई प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है, लव प्रपोज़ल। कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है, बहुत पैशनेट जेस्चर, और हो सकता है कि ये आपसे यंग हो या फिर आपके बराबर हो। विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिख रही है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, और बहुत पैशनेट दिख रहा है, बहुत स्टेबल एनर्जी दिख रही है। ये जेस्चर हो सकता है कि आप का मिलना हो सकता है, आपका कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई सरप्राइज़ आ सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है। बहुत स्टेबल ऑफर होगा और जो भी जना आपकी तरफ अप्रोच करेगा आपको, बहुत ही बैलेंस्ड होगा वो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर तरह से बैलेंस्ड होगी उसकी एनर्जी और बहुत पैशनेट होगा, बहुत लविंग होगा। एंड देन यू विल बी इन दिस, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, यू विल बी क्लियर, यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप डिसीजन ले पाएंगे
कि आपको क्या करना है। आप अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये जो डुअल माइंडसेट है, इससे बिल्कुल आप सिंगल माइंडसेट में आ जाएंगे। आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरफ मूव करना है। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे इमोशनली, मेंटली, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस्ड माइंड के साथ आप अपने लव रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगे। एंड डेफिनेटली जो आउटकम है वो 2 ऑफ कप्स है, स्पिरिचुअल यूनियन है, इट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और हायरोफेंट इज, मैंने आपको बताया ही था, मैरिज कार्ड है। दिस इज़ अगेन शोइंग, ये डबल कन्फर्मेशन है। डेफिनेटली आप दोनों रीयूनाइट होंगे। अगर कोई नया प्रपोजल आ रहा है तो डेफिनेटली वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ प्रपोजल है, तो प्लीज़ उस पर गौर करिए। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशंस में हैं वो रीयूनाइट हो जाएंगे और उनकी शादी फिक्स हो सकती है, एंड दे विल बी टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। सो दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग। ये है आपकी एनर्जी फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। देखते हैं आपकी पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। All right, so let's check the energies for your partners for next 72 hours. Angels, universe, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। प्लीज़ बताएं, थैंक यू। प्लीज़ बताएं फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। सो दिस इज द आउटकम। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ wands, okay, I need 4 more cards. Angels, I need 4 more cards. Okay, just a moment, just give me a moment. Alright, ये कार्ड फ्लिप हो गया था, so मैंने ये कार्ड ले लिया है, 6 of swords. Angels, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज होंगी फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, आई थिंक आई जस्ट नीड 1 कार्ड, या आई नीड 1 कार्ड, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। एंजल्स, आई जस्ट नीड 1 कार्ड, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। 3 cards, no, I don't need them, I'm sorry, I just need 1 card. Okay, I'll take this card, 4 of wands, and I have 8 of wands as well. Okay, ये मुझे लेना पड़ेगा। एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। लेट मी अरेंज द कार्ड्स, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके, सो 9 of wands, yes, and then I can see 2 of swords, then I can see the hermit,
then I can see this, then I can see this, then I can see Page of Cups, yes, then I can see communication, then I can see this, and of course this, ये outcome है. Okay, all right, so just because ये bottom की energy है and we have to complete, so I will take this. Yes, I have to take this Knight of Swords. Okay, all right, so let's begin the reading. I think you can see the cards. Yes, I think correct. So let's begin. आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, मैं अभी पहले करंट एनर्जी बताती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है. सो आपके पार्टनर्स की एनर्जी अभी ये है कि वो बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. आप भी स्टक सिचुएशन में ही थे और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिली थी, तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर्स की भी है. हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या मे बी हायर सोलमेट्स और एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज़ डिवाइनली गाइडेड. सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है. अच्छा, मैं पार्टनर्स के साइंस पहले बता देती हूँ. सारे साइंस आए हैं, ऐसा कोई भी साइन नहीं है जो नहीं आया है. It is a water sign, it is fire sign, it is Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Cancer, Scorpio, Pisces, and we have Taurus, Virgo, Capricorn. We have all the signs. Okay, so definitely Aries, Leo, Sagittarius बहुत ज़्यादा है, and Cancer, Scorpio, Pisces. All the signs are there. ओके, सो अभी आपके पार्टनर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, बिल्कुल स्टक हैं. हो सकता है कि मे बी उनके पेरेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मे बी फॉर सम ऑफ द पार्टनर्स कि उनके पेरेंट्स या उनकी कोई फैमिली में कोई है जो इंटरवीन कर रहे हैं और इस रिलेशन को होने नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. कोई लेडी हो सकती है और बहुत ज़्यादा दुविधा में दिख रहे हैं. आँखों पे भी पट्टी बांधी हुई है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है. बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं और दोनों स्वॉर्ड्स हाथ में लेके बैठे हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि किस स्वॉर्ड को चुनना है और किस तरफ एक्शन लेना है. ये उनकी कंफ्यूज्ड स्थिति दिख रही है. प्रेजेंट सिचुएशन बहुत मायूसी से देख रहे हैं, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हो चुके हैं अपनी कंडीशन से और इतने सारे वैंड्स के साथ खड़े हैं, मतलब इतनी सारी मुसीबतों के साथ खड़े हैं, इतनी सारी मुसीबतें उन्हें घेरे हुए हैं. हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू आ गया हो, या मे बी कुछ हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं मुझे. हो सकता है कि मतलब हर तरीके से मुझे उलझन ही उलझन, ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उलझन पे उलझन आए जा रही है उनकी लाइफ में. लाइफ उनकी ट्रैक पे नहीं आ पा रही है, मगर फिर भी एक स्वॉर्ड के साथ खड़े हैं, बहुत मायूसी से देख रहे हैं. एक उम्मीद ज़रूर है उनके पास कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि दुआओं में मांग रहे हैं आपको कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए उनकी लाइफ में और ये सारी मुश्किलें जो हैं ये हल हो जाएं. ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है. अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी सिचुएशन क्या होने वाली है. उनको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी जैसे आपको मिली थी. हाई प्रीस्टेस आया था, हायरोफेंट भी आया था. डिवाइन इंटरवेंशन होगा. यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी में आएंगे वो और ये डिवाइन लाइट,
ये जो डिवाइन लाइट है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये उनको मिलेंगी आपके पार्टनर को। और इस दुविधा की जो सिचुएशन में वो हैं, जो डबल स्टक एनर्जी में वो हैं, इस सिचुएशन से डिवाइन उनको बाहर निकालेंगे। जो क्लैरिटी उनको नहीं समझ में आ रही है, जो वो अपने दिमाग से समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, वो डिवाइन उनको बताएंगी कि क्या करना है। क्योंकि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइंड है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और डिवाइन उनको गाइड करेंगे और उसके बाद में उनके पास में ये लड़ने की शक्ति आएगी। हो सकता है वो अपने घर वालों से आपके लिए लड़ें, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि चाहे कितने भी लोगों के सामने उनको लड़ना पड़े, आपके लिए समझाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए वो जो स्ट्रेंथ है वो उनको डिवाइन से मिलेगी। डिवाइन उनको स्ट्रेंथ देंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे वो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास आ रहे हैं, थोड़ी धीमी गति से आ रहे हैं, ये प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं। दे आर कमिंग। डेफिनेटली इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली दे आर कमिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक पॉजिटिव एंड स्टेबल कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्लो दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि दुनिया को चीरते हुए अब बहुत हो गया, अब सहा नहीं जा रहा वाली एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये स्लो भी हो सकता है मूवमेंट, कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट एक्शन दिख रहा है। और एक ऑफ़र दिख रहा है। अब ये ऑफ़र आपके पार्टनर्स आपको दे, क्योंकि मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट देंगे। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो ये सारी बाधाओं को चीरते हुए कम्युनिकेशन देंगे आपको। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, मेल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे। किसी तरीके का जेस्चर है, छोटा सा जेस्चर होगा पर डेफिनेटली प्यार भरा जेस्चर होगा, ये दिख रहा है। और जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस सिचुएशन से, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस उनको मिल गई है, तो वो सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। उस सिचुएशन से मूव ऑन करके आपके पास आ रहे हैं आपसे यूनाइट होने के लिए। दोनों एनर्जीज बिल्कुल सेम आई हैं, आउटकम दोनों का आउटकम बिल्कुल सेम आया है। 2 ऑफ कप्स डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एंड इट इज़ अ वंडरफुल रीडिंग कि दोनों की एनर्जीज बिल्कुल सेम आउटकम दे रही हैं। एंजल की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको और आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली उसमें भी हायरोफेंट आया था, शादी का कार्ड, और इसमें भी शादी का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स। वंडरफुल, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि आपका मिलन होने वाला है, हमेशा के लिए मिलने वाले हैं। सो यू शुड बी हैप्पी। कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से अभी से। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरे कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। साइकिक टैरो से भी चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक विद दिस ऑल्सो। थोड़ी लंबी हो गई आज की रीडिंग, आई थिंक कल का कॉम्पेंसेशन हो गया, सो आपको बुरा नहीं लगेगा। चलिए चेक करते हैं। डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल कार्ड्स। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसी रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो ये तो होना ही है। वाओ, 2 ऑफ कप्स अगेन, हार्मनी,
दिस इज सो नाइस, दिस इज सो नाइस। डिवाइन कितने अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं हमें कि मेरे पार्टनर्स के और मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ बताइए। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी टंग ट्विस्ट होने लग गई। ओके, वी हैव क्राउन चक्रा। यस, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है तो क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। करेक्ट। ओके, सैक्रल चक्रा। ओके, हमारे पास वी हैव सैक्रल चक्रा पे किसी को काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डेस्टाइन कनेक्शन है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी में लिखा है आपके, तो आपको तो मिलना ही है। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया था, तो आपके पार्टनर्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा। I just need 2 cards, angels. I just need 2 cards. 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 Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, thank you, thank you. I just need 2 cards. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, angels. Thank you. All right. So डेफिनेटली कार्ड्स में कितनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी आई है। विजडम, अगेन इट इज़ अ हर्मिट कार्ड। डिवाइन इंटरवेंशन के बाद उनका क्राउन चक्रा ओपन होगा और आप दोनों की लाइफ में लाइट आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन होगा पहले, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये लाइट आएगी आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में। उसके बाद हार्मनी और उसके बाद डेस्टिनी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। सी, यू नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा। मैंने आप दोनों की कंबाइंड एनर्जीज निकाली हैं। सो आपको और आपके पार्टनर को सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, द सेकंड चक्रा। एंड सैक्रल चक्रा एंड ये आई एम सॉरी, मैं गलत लगा दिया, इधर आएगा ये। This will be yes, this will be here. Okay, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। Yes, so you need to work, you both need to work on your sacral chakra. आपका sacral चक्रा ओपन होगा, आई एम सॉरी। एंड डिवाइन इंटरवेंशन के बाद में आप दोनों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिलेगी। आप दोनों स्टक एनर्जी में हैं, डुअलिटी की एनर्जी में हैं। आपका माइंड जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि किस तरफ जाना है, आपका माइंड भी और आपके पार्टनर्स का माइंड भी। तो जब उनको डिवाइन इंटरवेंशन से गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूशन उनकी स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, तब उनको समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है। आपकी और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में लाइट, रोशनी लेकर आएगा। सन का कार्ड है ये, सूरज आएगा आपकी लाइफ में, मतलब रोशनी आएगी, खुशियाँ आएंगी और आप दोनों की लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से, दिस इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, आप मिल जाएंगे, रीयूनाइट हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा और उसके बाद आप सेलिब्रेट करेंगे विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। और ये कार्ड डेस्टिनी में लिखा है आपके कि आप दोनों को रीयूनाइट होना है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, मैंने पहले भी बताया था। डेस्टिनी में लिखा है आपके ये पार्टनर, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है।
सो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। सेम कार्ड्स आए हैं, अनदर कन्फर्मेशन। वंडरफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स टेक द गाइडेंस। हम जल्दी से गाइडेंस ले लेते हैं और फिर हम सम अप करते हैं इस रीडिंग को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। I have got blossoming abundance. Wonderful. Thank you angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Angels, मुझे एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। प्लीज़ बताएं कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दोनों कार्ड्स आपके ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कॉर्नुकोपिया। इतनी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। अबंडेंस मतलब हर चीज़ में अबंडेंस, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, सब कुछ। वंडरफुल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। Any other guidance that you want to give? Okay. Action. और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है, सो यू नीड नॉट वरी। बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है और इस एक्शन के बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई कार्ड्स और लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन ने ऑलरेडी हमें अबंडेंस और कॉर्नुकोपिया के कार्ड दे दिए हैं। सो आई विल नॉट टेक मोर कार्ड्स। मेरी इंट्यूशन नहीं कह रही कि मैं और कार्ड्स लूँ। ये एक्शन होगा आपकी तरफ और उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है एंड कॉर्नुकोपिया। 1111 का कार्ड आ गया। वंडरफुल रीडिंग। सो प्लीज़ थैंक गॉड, प्लीज़ थैंक यूनिवर्स and take their blessings, and thank you universe for giving us such lovely messages. तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू न्यू सजेशंस। तो अगर आपको लगता हो किसी और टॉपिक पे रीडिंग करनी हो, जस्ट लेट मी नो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। Thank you.